नमस्कार साथियों। फिर से हम लोग आ गए हैं जो विधान परिषद सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का मेंस का जो रेस्ट पार्ट है उसको हम लोग देखते हैं। और इसमें 5 प्रश्न रहेंगे, इसमें से 3 का उत्तर देना है और मैक्सिमम 100 वर्ड्स में देना है इसको। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बनाना पड़ेगा, यहां पर लिखना है, डिस्क्रिप्टिव लिखना है। देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, तो यह कह रहा है कि एक सेना चयन प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवारों का गैर चयनित उम्मीदवारों से, देखिए यहां पर छोड़ दिया गया है, गैर चयनित गैर चयनित उम्मीदवारों से गैर चयनित उम्मीदवारों से अनुपात 6:1 है। यदि 30 कम आवेदन किए जाते और 10 कम का चयन किया जाता तो चयनित उम्मीदवारों का गैर चयनित उम्मीदवारों में अनुपात 7:1 होता। चयन प्रक्रिया के लिए कितनी उम्मीदवारों ने आवेदन किया। देखिए कैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां लिखेंगे हल। अब लिखेंगे माना कि माना कि चयनित उम्मीदवारों की संख्या 6x तथा गैर चयनित उम्मीदवारों की संख्या x है। माना माना चयनित उम्मीदवारों की संख्या 6x तथा गैर चयनित उम्मीदवारों की संख्या x है। इसीलिए अतः कुल उम्मीदवारों की संख्या बराबर 6x प्लस x बराबर 7x। 6x प्लस x बराबर कितना, 7x होगी। 6x प्लस x बराबर 7x होगी। अब क्या कह रहा है, यदि 30 कम आवेदन किए जाते और 10 कम का 30 कम आवेदन किए जाते और 10 कम का चयन किया जाता तो चयनित उम्मीदवारों का गैर चयनित उम्मीदवारों से इतना होता। लिखेंगे, फिर लिखेंगे 10 कम का चयन होने पर 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 नए चयनित बराबर होगा 6x माइनस 10, क्योंकि पहले कितने थे 6x, अब 10 कम का चयन होगा तो 6x माइनस 10। ठीक है, 10 कम आवेदन किए जाते और 10 कम का चयन होता, 30 कम आवेदन किए जाते तथा 10 कम का चयन होता, तो 10 कम का चयन होने पर नए चयनित उम्मीदवार 6x माइनस 10। ठीक है, तथा 30 कम आवेदन होने पर तथा 30 कम आवेदन होने पर नए आवेदनों की संख्या
संख्या बराबर 7x माइनस 30। 7x-30। अब क्या कह रहा है, जब 30 कम आवेदन हुआ तो पहले कुल आवेदन 7x था, 30 कम होगा तो 7x-30 होगा। अब नया चयनित कितना है, 6x-10 है, तो नया गैर चयनित कितना होगा। इसीलिए नए गैर चयनित उम्मीदवार बराबर कितना देगा, तो टोटल संख्या 7x-30 है, इसमें से नया चयन 6x-10 है, इसको घटा देंगे तो गैर चयनित होगा, अर्थात 7x-30 माइनस 6x-10, 6x-10 ये कितना देगा, तो 7x में से 6x जाएगा तो x होगा, 7x में से 6x जाएगा तो x होगा, और -30 है प्लस 10 है तो -20 होगा। तो नए गैर चयनित उम्मीदवार x-20 दे दिया। अब क्या कह रहा है, तो अब कह रहा है कि यह अनुपात 7:1 होता। अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्न से तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि चयनित उम्मीदवार और गैर चयनित उम्मीदवार का अनुपात 7:1 होता। तो वर्तमान में नए चयनित उम्मीदवार कितने हैं, तो प्रश्न से 6x-10 ये चयनित उम्मीदवार दिया, गैर चयनित उम्मीदवार कितना दिया, तो x-20 दे दिया, और इसी का अनुपात कह रहा है 7:1 है, 7:1 है। ये प्रश्न से आएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना देगा, तो ये देगा 6x-10 इज इक्वल टू 7x-140, 7x-140, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर 130 देगा। x बराबर कितना देगा, तो x बराबर 130 देगा। तो x 130 दिया, लेकिन कह रहा है कि चयन प्रक्रिया के लिए कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया, कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया, तो आवेदन कितना किया, 7x। इसीलिए आवेदन करने वालों की संख्या, आवेदन करने वालों की संख्या बराबर 7x इज इक्वल टू 7 गुना 130 इज इक्वल टू 910। यही इसका उत्तर आएगा, यही इसका आंसर होगा, यही इसका उत्तर होगा और यही इसका आंसर होगा। और इसी तरीके से आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 5,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से और 4,000 रुपए की राशि 1% अधिक ब्याज दर पर निवेश करता है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों मामलों में ब्याज बराबर है तो पहले मामले में ब्याज दर कितनी होगी, पहले मामले में ब्याज दर कितनी होगी, ठीक है। लिखेंगे यहां पर हल। माना पहला ब्याज दर 8% वार्षिक है, माना पहला ब्याज दर 8% वार्षिक है, 8% वार्षिक है। इसीलिए दूसरा ब्याज दर
दूसरा ब्याज दर बराबर R+1% होगी। R+1% वार्षिक होगी। वार्षिक होगी। अब कह रहा है यदि 4 वर्ष बाद दोनों मामलों में ब्याज बराबर है तो पहले मामले में ब्याज दर ज्ञात करें। समय समय 4 वर्ष दिया गया है। समय 4 वर्ष दिया गया है। सूत्र से हम जानते हैं, सूत्र से क्या, तो ब्याज बराबर, सूत्र से ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अर्थात प्रश्न से कितना दे रहा है, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों मामले में ब्याज बराबर है। तो दोनों मामलों में ब्याज बराबर है तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि 5000 मूलधन गुना समय 4 वर्ष गुना R बटा 100 इज इक्वल टू 4000 गुना 4 गुना R+1 बटा 100। दोनों केस में ब्याज क्या है, प्रश्न से एक कह रहा है कि दोनों मामलों में ब्याज की राशि बराबर है। अब यहां से इसको हम लोग काट देंगे, इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए। ठीक है, 4 से 4 कट गया तो क्या देगा, 5R इज इक्वल टू 4R+4। 4R+4 इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, 4R+4 अर्थात R बराबर 4%। यही इसका क्या होगा, उत्तर आएगा। यही इसका आंसर होगा, यही इसका उत्तर होगा, यही इसका आंसर। सही है। अगला सवाल, एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने होते हैं। उसे 50 अंक मिलते हैं और वह 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक ज्ञात करें। लिखेंगे हल। माना अधिकतम अंक x है, माना अधिकतम अंक बराबर x, अधिकतम अंक बराबर x। अब कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने होते हैं। इसीलिए उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक बराबर, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक बराबर x का
36/100, 4/9, 4/50, 9x/50। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक बराबर 9x/50। अब क्या है, उसे 50 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। फिर लिखेंगे प्रश्न से उत्तीर्ण होने के लिए, प्रश्न से उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक बराबर, किंतु उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक बराबर, अंक बराबर 50 + 40 = 90। 50 + 40 = 90। अर्थात अर्थात 9x/50 = 90। अर्थात 9x/50 = 90। इससे इसको काट देंगे 10 बार में, x बराबर कितना, 500। यही इसका क्या होगा, उत्तर आएगा, यही इसका आंसर आएगा। x का 90, और नहीं नहीं, यहां पे आपका 50 नहीं आएगा, यह आपका देगा, यह आपका देगा 4/9, 4/25, 4/25। यहां पर आपका यह आपका देगा 9x/25, 9x/25। यहां पर आएगा आपका, यहां पर आपका देगा ये 9x/25। 9 से इसको 10 बार में काट दिए, अर्थात x बराबर देगा, x बराबर दे देगा आपका कितना, तो x बराबर दे देगा 250। पूर्णांक कितना आएगा, 250 का। ठीक है, 250। अगला सवाल, बढ़े, कोई दिक्कत, देख लेंगे। आर और एस सुबह 10 बजे क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे के साथ चलना शुरू करते हैं। वे शुरू में इतना किलोमीटर दूर थे, वे किस समय मिलते, दिखेंगे। सेम प्रोसेस यहां पहले लिखेंगे हल, हल। आर और एस 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। ठीक है, और वे कितने किलोमीटर दूर हैं, 17.5 किलोमीटर दूर है। तो क्या लिखेंगे, प्रश्न से, प्रश्न से आर की चाल, आर की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा एस की चाल
बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आर और एस की सापेक्षिक चाल जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं, उनकी सापेक्षिक चाल रिलेटिव वेलोसिटी जुट जाता है, और अगर दोनों एक ही दिशा में जाते तो इनकी आपेक्षिक चाल रिलेटिव वेलोसिटी घट जाता। तो इसीलिए आर और एस की सापेक्षिक चाल बराबर 3 + 4 7 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्षिक चाल 3 + 4 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा इनके बीच की दूरी तथा इनके बीच की दूरी बराबर 17.5 किलोमीटर, तथा इनके बीच की दूरी बराबर 17.5 किलोमीटर। इसीलिए मिलने में लगा समय बराबर 17.5 बटा 7, 17.5 बटा 7। ये डिसिमल हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 7 से काट देंगे, 7 2 14, 7 5 35, 5 2 5 5 बराबर 2.1/2 घंटा। 5/2 मीन्स 2.1/2 घंटा। मिलने में लगा समय बराबर इतना, क्योंकि साइड में लिख देंगे, क्योंकि सूत्र से समय बराबर दूरी बटा चाल। सूत्र से समय बराबर दूरी बटा चाल, अर्थात मिलने में लगा समय बराबर 2.1/2 घंटा। 2.1/5/2 मीन्स 2.1/2, 2.5 घंटा। और कितने बजे सुबह में चले, 10 बजे चले। और किस समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है कि कितने बजे दोनों मिला, तो 2.5 घंटा में मिला। कितने बजे, तो 10 बजे से 2.5 घंटा, अर्थात 10 प्लस इतना 2.1/2 इज इक्वल टू 12:30 बजे 12:30 बजे मिलेंगे। यही इसका क्या होगा, 12:30 बजे मिलेंगे। यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। यही इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, कह रहा है दो भिन्न इस प्रकार है कि उनका गुणनफल -7/10 और योग -3/40 है। दोनों भिन्न प्राप्त करें। फिर वही तरीका लिखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अगर नहीं लिखेंगे कोई मार्क्स नहीं मिले। आप समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव से हल कर दे, कुछ भाषा दे दे, कुछ होने जाने को नहीं, या कुछ कोई मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, काट देगा सिंपली। आप समझेंगे उत्तर मैथ है, क्या लिखेंगे। आपको कह रहा है
कि नियर अबाउट 100 वर्ड्स आपको लिखना है, इसको डिराइव करके दिखाना है, दिखाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कैसे लिखना है। ठीक है। हल दो भिन्न इस प्रकार है कि उनका गुणनफल -7/10 और योग -3/40 है। तो हम लोग लिखेंगे हल में क्या, माना एक भिन्न x तथा दूसरा भिन्न y, माना एक भिन्न x तथा दूसरा भिन्न y। ठीक है। इसीलिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि गुणनफल -7/10 है, अर्थात x इंटू वाई बराबर -7/10। ठीक है। प्रश्न कह रहा है x इंटू वाई बराबर -7/10 तथा x प्लस वाई बराबर -3/40। ये होगा -3/40। अब आपको पता है, क्या पता है, सूत्र मालूम है। अब यहां से x और y निकालना है, x और y निकालना है। x y कैसे निकलेगा, तो x सूत्र से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy होता है, 4xy होता है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सूत्र से हम जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर, हम जानते हैं। अब मान डाल देंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना देगा, तो यह देगा -3/40 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना एक्स वाई कितना है, तो -7 कितना 10, -7/10 इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यस या नो। अब इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस बात को हम लोग लिख सकते हैं 9/1600, 9/1600 1600 ये माइनस माइनस क्या होगा, तो आप बोलेंगे प्लस होगा। 28/10 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यस या नो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम कितना देगा, तो आप बोलेंगे इसका एलसीएम आएगा, दिखा दीजिए इसका एलसीएम कितना देगा, तो इसका एलसीएम 1600 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना देगा, 1600 देगा। तो ए 9 आएगा प्लस ए कितना देगा 160, 160 को 28 से गुना कराइए, तो 160 को जब 28 से गुना कराएंगे तो यह दे देगा कितना, तो यह दे देगा 4480 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। सही है। ये कितना आ जाएगा, तो सिंपली हम लोग बोलेंगे 4489/1600 अंडर रूट बराबर एक्स माइनस वाई।
अर्थात इसका कितना आ जाएगा, तो 7 7 42 सत 49 और 42 42 84 4 88 67/40 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। 67/40 इज 67/40 बराबर एक्स माइनस वाई। अब आप क्या देख रहे हैं कि x प्लस वाई -3/40 है एंड x माइनस वाई 67/40 है, यस या नो? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि x प्लस वाई बराबर दे रहा है -3/40 एंड x माइनस वाई बराबर दे रहा है 67/40। अर्थात y से y कैंसिल होगा तो 2x बराबर हमें दे देगा, कितना देगा, तो 2x बराबर देगा 67/40 में से 3/40 घट जाएगा 64/40। 64 बटा कितना, 40। 64/40 का मतलब आ जाएगा 8 5 40, 8 8 64, 2 से इसको काट देंगे तो ये कितना दे देगा, 4 दे देगा। अर्थात x बराबर हमें दे दिया 4/5। x बराबर कितना देगा, 4/5 और y बराबर कितना देगा, तो y का मान x का मान कहीं डाल करके y का मान निकाल लेंगे तो y बराबर हमें कितना दे देगा, तो सीधे रफ में निकाल लीजिए। यहां पर निकालने की आवश्यकता नहीं है, नहीं यहां पर निकालने की आवश्यकता नहीं है, y का मान रफ में कहीं निकाल करके और सिंपली यहां पर लिख देंगे x प्लस वाई बराबर -3/40। यहां पर x कितना है, तो x 4/5 है, x कितना है 4/5 है, तो जब 4/5 है और तो y बराबर कितना देगा, -3/40 -3/40 रफ में निकाल देंगे -3/40, ठीक है, -3/40 और -4/5, 4/5 ये कितना देगा, 40 देगा, तो 8 चौक 32, 32 और 3 35, 35/40 -35/40 -35/40 का मतलब होगा 5 7 5 8 -7/8, यही इसका आंसर देगा। y बराबर कितना दे दिया, -7/8। अर्थात x का मान 4/5 आया और y का मान कितना दिया, तो y का मान -7/8 दे दिया। इसको मैं फिर कर रहा हूं, यहां पर इसको y का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसको रफ में निकाल करके सिंपली यहां दिखा देंगे कि y का मान कितना आया। यही आपका उत्तर होगा, यही आपका आंसर होगा -7/8। कोई दिक्कत है? That's all। अब आपका टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट आप लोग देख दीजिए। 30 तारीख को टाइपिंग टेस्ट खत्म हो रहे हैं, इसके बाद सरस्वती पूजा की छुट्टी हो जा रही है। छुट्टी के बाद हम लोग 5 फरवरी से न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जितना पढ़ाया जाएगा उसी से प्रश्न आएंगे, और एक चीज जान लीजिए, जब तक इस पर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका हाथ नहीं चलेगा, चाहे आप ऑब्जेक्टिव जितना बनाए हुए। आपको करना पड़ेगा, लिखने का अभ्यास डालना पड़ेगा, और यह एक दिन में नहीं होगा, सतत मेहनत करना पड़ेगा। आपके पास समय कम है, अगर कम समय में बेहतरीन तैयारी चाहते हैं तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। तो 5 तारीख से हम लोग न्यू बैच ला रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कीजिए और इसका भरपूर फायदा उठाइए, क्योंकि आपके कॉपी को चेक किया जाएगा, आपके राइटिंग एबिलिटी को डेवलप किया जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर आप चाहे सटीक आंसर क्यों नहीं दें, उस आंसर से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो पहले ही कह रहा है कि आपको इतने वर्ड्स में इसका सॉल्यूशन करना है।
तो मैं फिर बोलूंगा कि हम लोग का न्यू बैच 5 तारीख से आ रहा है, आप लोग ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका टाइपिंग अच्छा जाए। थैंक यू।